मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ में आयोजित सीएम आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 426 करोड़ 94 लाख की लागत से बनने वाले 34,500 आवासों के लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 143 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की और साथ ही 478 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बने 39,000 आवासों के लाभार्थियों को चाबी भी बांटी। भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले एक लोकसभा और 5 विधानसभा के उपचुनावों को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह साक्य और खतौली विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार सैनी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही रामपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लेगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के साथ खतौली और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। वहीं कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या सपा से खाली अखिलेश के परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे? क्या निचली जाति या अन्य लोगों को मौका नहीं मिलेगा? साथ उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब सपा को अति पिछड़ा वर्ग और दलित का वोट नहीं मिलेगा। देखिए, जो उस इलाके की हालत है, समाजवादी पार्टी साक्य को टिकट क्यों नहीं दिया, कश्यप को क्यों नहीं दिया, पाल प्रजापति को क्यों नहीं दिया, बिन को क्यों नहीं दिया, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को क्यों नहीं दिया? खाली अखिलेश जी का परिवार लड़ी और कोई नहीं है। इस नाते जो वहाँ अति पिछड़ा व दलित वोट है, वो वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश मदरसा सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने जा रही है, जिसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि हमने मदरसा सर्वे का पूर्ण रूप से स्वागत किया था, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर अगर कार्रवाई होगी तो मैं बता दूं, इन मदरसों की बिल्डिंग के निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये मुसलमानों के आपसी चंदे से बनाए गए हैं। फिर भी अगर सरकार इन पर बुलडोजर चलवाती है या कोई कानूनी कार्रवाई करती है तो यह पूरे प्रदेश के मुसलमानों के लिए नुकसानदायक होगा। चूँकि जिन मदरसों को के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी तामीर और उसकी तरक्की में, उसकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई भी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। और अगर उन पर बिल्डोजर चलता है या उनके खिलाफ और कोई दूसरी कानूनी चाराजोई होती है तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह। प्रधानमंत्री स्वच्छता भारत अभियान में लगे कर्मचारियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। विधानसभा के सामने भारी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे थे, जिनमें अपनी मांगों को लेकर महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल थी। भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स ने धरना दे रहे सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया है। 2016 में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत गांव-गांव सफाई के लिए कर्मचारियों को लगाया गया था, पर वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को प्रदेश भर से हजारों शिक्षक इको गार्डन पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना में हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल हुए। यह शिक्षकों का अब तक का सबसे बड़ा धरना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस वृद्धि को लेकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी गेट तक एक जन आक्रोश मार्च निकाला है। छात्रों का कहना है कि कुलपति तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही छात्रों ने कहा कि ये तानाशाही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पति सुप्रीम कोर्ट में जज है और उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनकी ही आड़ में ये कुलपति कॉलेज परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील करवा देती है ताकि छात्र कुछ कर न सके।
लेकिन अभी इनको ये नहीं पता कि छात्र आंदोलन से इनको काफी नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जापानी दूतावास के सहयोग से फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा आयोजित राज्यों के साथ संवाद में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने भूकंप रोधी तकनीक और यहाँ हर साल आने वाली आपदा के संबंध में उनकी ज्वाइंट तकनीक यहाँ पर किस प्रकार से कारगर हो सकती है, उस पर हमने चर्चा की और उन्होंने इसमें आगे काम करने की सहमति जताई। डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं।